एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन जब होते हैं सबहु होते है बाम और छाँव जान जहाँ बैठते वहाँ होते है गाम। ऐसा है ना कि दो नावों की सवारी कभी भी अच्छी नहीं होती है और ये शायद पाकिस्तान को समझने में बहुत वक्त लगेगा। जब से पाकिस्तान ईरान मामले में कूदा था तब से ही मेरे मन में बार बार एक ही चीज आ रही थी और वो ये कि अंत में बहुत ही बुरी तरीके से पीटेगा ये दोनों ही तरफ से। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब ऐसी चीजें हो गई हैं और एक चीज देखने को मिल रहा है, दो तरफा पाकिस्तान की क्लास लगी है। एक तो भारत ने लगाई है और दूसरा अमेरिका ने लगाई है। क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त? बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे प्रेस टीवी का एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उस क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अमेरिका को दिया है इन्होंने। अभी हाल में कई मीटिंग हुई है, इसाक डार भी पहुंचे हुए थे और इन्होंने मार्को रूबियो से मुलाकात की और उसके बाद ये भी देखने को मिला कि शहबाज शरीफ तारीफ की पुल बांध रहे थे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Last year, following India's unprovoked aggression after the Pahalgam incident, it was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a मैन ऑफ पीस। 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहबाज शरीफ ने क्या कहा? इन्होंने तो ट्रंप को शांति का महादूत, सुपर से ऊपर वाला दूत तय करा दिया। मतलब चापलूसी की कोई हद नहीं छोड़ी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ शहबाज शरीफ, इनकी जो राजदूत थी, कल मैंने उस वीडियो में आपको दिखलाया था, वो उन्होंने भी कहा कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान चाहिए स्ट्रॉन्ग अमेरिका के लिए। दोनों ही अगर मजबूत रहे तो एक दूसरे के लिए मददगार होंगे। लेकिन क्या जो अमेरिका कहता है और करता है उसमें अंतर है। सब लोग इस चक्कर में एक इंसान को भूल गए, जो अभी हाल के दिनों में बार बार पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहा है। ये वही इंसान है जो भारत के खिलाफ भी ऐसे ही बार बार बयान दे रहा था और उसके बाद 50% का टैरिफ लगा दिया गया था अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर। लिंडसे ग्राहम। स्क्रीन पर इस वीडियो को एक बार सुन लीजिए, ये क्या कहते हैं। Pakistan. Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft? General Kane? ये कहते हैं मुझे पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, अमेरिका को किसी और को चुनना चाहिए जो मध्यस्थ के रूप में काम करे। पाकिस्तान ठीक नहीं है हमारे लिए। अब इन्होंने क्यों कहा था? इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इजराइल को लेकर पाकिस्तान का रवैया अक्सर ऐसा रहा है जिसके बाद संदेह के घेरे में आता रहा है। एक और चीज देखने को मिली और वो देखने को मिली कि अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप ने सामने रख दिया पाकिस्तान के, और ये एक ऐसा मामला है, ट्रंप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इजराइल को कभी भी मान्यता देना स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहाँ की जनता का एक बड़ा वर्ग है जो नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान के सामने ऐसी बात रख दी गई कि आप आइए और अब्राहम अकॉर्ड में साइन कीजिए। पाकिस्तान के सामने ऐसे क्षण पैदा किए गए जो राजनीतिक दृष्टिकोण से शहबाज शरीफ के लिए या जनरल मुनीर के लिए बड़े मुश्किल भरे थे और पाकिस्तान को कहना पड़ा ना। इसके बाद एक और चीज देखने को मिली, और क्या देखने को मिली? इसाक डार और शहबाज शरीफ और मुनीर ये एक नाव से दूसरी नाव में हिचकोले खाते हुए भी दिखे, कभी इधर कभी उधर। ईरान की बातचीत होनी थी, दोनों पहुंच गए जिनपिंग के पास। जिनपिंग ने भी खूब बढ़िया से स्वागत किया और जिनपिंग से फिर उछल कर ये आए और इसाक डार को भेज दिया ट्रंप से मिलने के लिए। अब ट्रंप ने एक बड़ा झटका दिया है और ये झटका भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अभी क्या हुआ, यूएन में एक तो भारत ने भी बुरी तरीके से पाकिस्तान को धोया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर और आतंकवाद को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एकदम से अचानक से कुछ ऐसा कर दिया जो पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा। अभी क्या सीन था, बीएलए को एक आतंकवादी संगठन घोषित करना था। अमेरिका ने हाल
साल में ऐसा किया था, आपको याद होगा। और ये एक बड़ा झटका मिला था बीएलए को, यानी कि बलूचिस्तान। अगस्त 2025 में अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय कानूनों के तहत बीएलए और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा खेल पलटता हुआ नजर आया। जब यूएन की बात आ गई तो अमेरिका ने इसे रोक लिया। अब रोकने के बाद ही पाकिस्तान के अंदर हलचल शुरू हो गई। अमेरिका ने अपना रुख पक्का कर लिया और यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर प्रस्ताव को रोकने का फैसला बता दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका के रुख का समर्थन किया, जबकि रूसी पक्ष चीन के साथ अपनी करीबी के कारण इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चुप रहा। दरअसल हुआ क्या, अमेरिका ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने की पाकिस्तान और चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया। चीन पाकिस्तान को झटका देते हुए अमेरिका ने बीएलए को UN 1267 आतंकी प्रतिबंध व्यवस्था के तहत नामित करने का प्रस्ताव ही रोक दिया। अमेरिका का कहना है कि इन संगठनों का अलकायदा से या किसी और से जुड़ाव के सबूत नहीं है। अमेरिका के इस फैसले का एक बड़ा संकेत जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आतंकवाद पर भारत के रुख के साथ अब तालमेल खाता हुआ दिख रहा है। इससे ऐसे मामलों में पाकिस्तान की ओर झुकाव की चिंता कम हो रही है। मुनीर जल्दी से जल्दी चाहते थे कि बीएलए को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। मुनीर पाकिस्तान के बलूच समूहों को फितना अल हिंदुस्तान कहते हैं, यानी भारत की तरफ से प्रायोजित। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले साल जुलाई में अमेरिका ने द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF और लश्कर तैयबा से जुड़े विदेशी आतंकी संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया था। और अब मुनीर पूरी कोशिश कर रहे थे कि बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को किया जाए, लेकिन यूएन में जाकर ही इसे रोक दिया गया और कामयाब हो गया बलूचिस्तान। वैसे क्या पर्दे के पीछे इसमें भारत का भी रोल रहा है? यूएनएससी का एक और परमानेंट मेंबर है फ्रांस और भारत। इन्होंने भी इस तकनीकी रोक को सामने लाया। अब शुरू में 6 महीने के लिए रोक लगी थी, अब अमेरिका ने इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब कहा जा रहा है कि नए सबूत ढूंढिए, अगर ऐसे सबूत मिलेंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे। अमेरिका के इस फैसले से संकेत मिलता है कि वो चाइना को समर्थन नहीं दिखाना चाहता है। दरअसल सीपेक को सुरक्षित करने के लिए चाइना बार बार कोशिश कर रहा है कि उसका सीपेक सुरक्षित हो जाए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पे लग जाए प्रतिबंध, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने ही रोक दिया। चीन TRF वगैरह पर जब कार्रवाई की मांग करता है भारत, तो उसमें देर लाता है, रुकावट लाता है। लेकिन जब बीएलए की बात आई तो चाइना और पाकिस्तान कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हल हो जाए, लेकिन भारत और अमेरिका ने इस मामले को कहीं ना कहीं हल नहीं होने दिया। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।